नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कंपनी लॉ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे शेयर कैपिटल के माध्यम से एक कंपनी है जो कितने तरीके से फंड रेज कर सकती है, कितने तरीके से कैपिटल जो उसमें ला सकती है। पहले जब कंपनी बनती है तो उसमें इनिशियल शेयर कैपिटल आता है और इनिशियल शेयर कैपिटल के बाद अगर कंपनी को फर्दर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो फर्दर इशू लाती है, फर्दर इशू ऑफ द शेयर। कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन 62 जो है फर्दर इशू ऑफ द शेयर कैपिटल के बारे में प्रोविजन बताता है और कहता है कि ये 3 तरीके से आप फर्दर इशू ला सकते हैं। पहला तरीका राइट इशू के रूप में, जिसमें आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उसके प्रोपोर्शन में पहले राइट देते हैं कि आप इतना शेयर आप लो। दूसरा ऑप्शन है इम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन के रूप में, जिसमें आप इम्प्लॉइज को ऑफर करते हो शेयर। और तीसरा ऑप्शन है कि एनी पर्सन को, जिसमें आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इम्प्लॉइज या फिर कोई भी पर्सन जो हो सकता है उसको आप प्रेफरेंशियल इशू के रूप में आप शेयर इशू करते हो। तो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप फर्दर शेयर कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो, फर्दर फंड शेयर कैपिटल के रूप में ला सकते हो। बोनस इशू का बात नहीं करेंगे कि बोनस इशू में आपके पास कैपिटल नहीं आएगा, इन्फ्यूज नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं राइट इशू के बारे में। अगर कोई कंपनी किसी भी समय अगर उसको शेयर कैपिटल को बढ़ाना है उसको, तो वो क्या करेगी, एक ऑफर देखती है। पहला ऑफर जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जितना शेयर कैपिटल वो होल्ड करता है उसके प्रोपोर्शन में उसको हम ऑफर देते हैं। उसको कहते हैं लेटर ऑफ ऑफर, उसको लेटर ऑफ ऑफर भेजते हैं, जिसमें हम बताते हैं उसको कि उसमें बताते हैं कि कितना नंबर ऑफ द शेयर्स हैं उसके, और एक टाइम पीरियड देते हैं, कट ऑफ डेट देते हैं कि कम से कम इतने पीरियड के लिए ओपन रहेगा। लॉ के अंदर ये प्रोविजन दिया गया है कि कम से कम 15 दिन के लिए ओपन रहेगा वो आपका ऑफर, और मैक्सिमम 30 दिन के लिए रहेगा। लेकिन 2015 में एक अमेंडमेंट आया जिसमें प्राइवेट कंपनी को ये एग्जम्पशन दिया गया है कि अगर उसका 95% शेयर होल्डर अगर कंसेंट देता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उस केस में ये जो लेसर पीरियड को और रिड्यूस किया जा सकता है, जिसमें ऑफर आपका खुला हुआ रहेगा। और प्राइवेट राइट इशू के केस में अगर आर्टिकल में आपके प्रोविजन है, राइट टू रिनाउंसिएशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, अगर नहीं आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं है तो ये माना जाएगा जो राइट आपको दिया गया है उसमें आपको राइट टू रिनाउंसिएशन भी दिया गया है। मतलब फर्दर आप उस राइट को बाहर दूसरे पर्सन को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर राइट टू रिनाउंसिएशन मतलब आप मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिसको हमने राइट दिया वो फर्दर दूसरे को ट्रांसफर कर इन फेवर ऑफ अदर पर्सन उसको दे सकता है, तो और वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये जो राइट टू रिनाउंसिएशन फर्स्ट टाइम होगी, एक ही बार होगा, क्योंकि जिसको आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट टू रिनाउंस एक बार करेगा। ऐसा नहीं कि जो उसके बाद जिसने राइट लिया वो फर्दर राइट को रिनाउंस करेगा किसी के फेवर में, ऐसा नहीं, वो एक ही बार करता है। और इसके अंदर एक प्रोविजन ये भी है कि जो उसका पीरियड दिया गया उस पीरियड के अंदर अगर आपको कोई कहता है कि मैं नहीं लूँगा, डिक्लाइन कर जाता है, या फिर उस पीरियड को एक्सपायर होने के बाद अगर कोई ये राइट को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इन दैट केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये डिस्क्रिशन होता है कि वो जो शेयर इशू किया गया राइट इशू उसको डिस्पोज करे, इस फॉर्म में डिस्पोज करे जो कंपनी के लिए मतलब एडवांटेज हो, जिससे कंपनी को एडवांटेज हो, एडवांटेजेस फॉर्म हो, कंपनी और शेयर होल्डर दोनों के लिए एडवांटेजेस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये है आपका राइट इशू के फॉर्म में। दूसरा है इम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन, जिसमें हम इम्प्लॉइज को इम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन होता है जो उसके द्वारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद शेयर इशू किया जाता है। तो यहाँ पर रूल्स हैं और जिसमें आप देख सकते हैं इम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन के लिए क्या रूल्स हैं। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में और आईएफसी पब्लिक कंपनी के केस में जो स्पेशल रेजोल्यूशन से पास करना पड़ता है उसके जगह आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ये इम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन इशू कर सकते हैं। तीसरा है प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू के केस में किसी भी पर्सन को आप शेयर इशू कर सकते हो, जिसमें आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
लेकिन इसका जो ऑथराइजेशन है आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, आपको मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू इसको पास करवाना पड़ेगा। और इसके अंदर जो कंडीशन है उस कंडीशन को आपको चेक करना पड़ेगा। और इसमें जो अमेंडमेंट भी था कि जो आप शेयर जो ऑफर करोगे तो क्या वैल्यूएशन होगा, तो उसके लिए आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर से उसके प्राइस को डिटरमाइन करना पड़ेगा। और जो और भी चैप्टर 3 है, जैसे कि प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी और कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह, ये जो है चैप्टर 3 का कंपनी लॉ, उसके जो कंप्लाइंसेस उसको भी आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो ये 3 तरीके हैं आपका राइट इशू, इम्प्लाइज स्टॉक ऑप्शन और प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू आप फर्दर कैपिटल रेज कर सकते हो। अब इसके रिगार्डिंग जो डिटेल वीडियो होगा वो हम लोग एक 1 बाय 1 करके डालेंगे। जैसे राइट इशू का, तो राइट इशू में क्या लीगल प्रोविजन है, क्या प्रोसेस अपनाया जाता है उसके लिए, और क्या ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट भी आप हमारे जो लिंक देंगे उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा इम्प्लाइज स्टॉक ऑप्शन में एक आपका जो स्टॉक ऑप्शन का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट हम यहाँ पर देंगे, आपको लिंक में देंगे, और प्रोसेस उसको लेआउट करेंगे। प्रेफरेंशियल इशू में प्रेफरेंशियल इशू के भी सारे डॉक्यूमेंट, लेटर ऑफ ऑफर का फॉर्मेट वगैरह भी हम देंगे यहाँ पर, रेजोल्यूशन का कॉपी देंगे, और सारे जो डिटेल होते हैं वो मैं आपको लिंक उसका प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी या कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर अपना नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं, या क्वेरी आप भेज सकते हैं। जो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा उस पर आप क्वेरी भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।